नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 1919 का शासन अधिनियम को जो है जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्थापना की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस थे। याद रखेंगे दोस्तों, लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। 1919 अधिनियम के द्वारा जो है किया गया है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1926 में। ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था लोकसभा आयोग का गठन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ली आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। ली आयोग का गठन हुआ था 1923-24 में जो है हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था दोस्तों। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा जो है मिला था। याद रखेंगे। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों। 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 अधिनियम द्वारा जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ था दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था दोस्तों। 1937 में जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी दोस्तों। 1 अप्रैल 1937 में जो है प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों द्वारा। अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा जो है 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना जो है हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया था 15 अगस्त 1947 को। यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया दोस्तों 1781 के ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है प्रतिबंध लगाया गया था। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्ति किया गया था दोस्तों संशोधन अधिनियम 1786 के द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से जो है 1786 अधिनियम का संबंध है। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ है दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी दोस्तों 1813 के एक्ट के द्वारा जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के प्रसिद्ध परिषद कानून को बनाने का अधिकार दिया गया है दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में एलन बरो ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा तहत जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। संविधान सभा गठित हुई थी दोस्तों 1946 में जो है संविधान सभा गठित हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है दोस्तों? अमेरिका देश का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको स्थापित किया था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 ने था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से जो है लिया गया है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को। वह राष्ट्र जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान पर आधारित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था कनाडा के संविधान से जो है सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो हैं लिए गए हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान से जो है प्रेरित है।
स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था दोस्तों, दादर और नगर हवेली जो है वह पहला क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एक्ट को जाना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई दोस्तों, अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची को लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है दोस्तों, कनाडाई संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली है दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से जो है ली है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया दोस्तों, कनाडा के संविधान से जो है लिया गया। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा के संविधान से लिया गया है। वह देश जहां जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई दोस्तों, अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा की प्रणाली का उद्भव हुआ था दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था दोस्तों, ब्रिटेन से। याद रखेंगे दोस्तों, संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था ब्रिटेन से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया दोस्तों, इंग्लैंड से जो है अपनाया गया है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों? अनुच्छेद 19 के में जो है सूचना के अधिकार को जो है जोड़ा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में जो है जारी की जाती है। भारतीय संविधान में शामिल करी नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई? ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। संविधान में इक्यारी नागरिकता। संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल जो है रह सकता है। याद रखेंगे, राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 60 में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ था, 3 अप्रैल 1952 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है इसका निर्णय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान ने किस देश से लिखित संविधान की विशेषता को अपनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है भारत का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में? लोगों के हाथों में होती है परम शक्ति। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त किया गया है? प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय का उद्देश्य व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा गया है? दोस्तों, प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान को इसकी आत्मा कहा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? जर्मनी के संविधान से जो है ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा के समान है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार हृदय एवं आत्मा के समान है, जो कि अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन है? दोस्तों, समानता का अधिकार। याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? दोस्तों, जीवन का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किससे लिया गया है? दोस्तों, सभी नागरिकों के लिए। याद रखेंगे दोस्तों, किसके लिए किया गया? सभी नागरिकों के लिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से खोई जा सकती है? 3 तरीकों से भारतीय नागरिकता खोई जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था, जो कि वर्ष 1951 में किया गया था प्रथम संविधान संशोधन। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। याद रखेंगे दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, 9वीं अनुसूची में जो है सम्मिलित किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों, इंडिया डेट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नाम से जो है राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।